नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक भारतीय व्यक्ति ने पाकिस्तान की मीडिया में जाकर पाकिस्तान को किस तरीके से धुला है। इनफैक्ट पाकिस्तान की कितनी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है या किस लेवल पे पाकिस्तान की थिंकिंग है, इकोनॉमिक लेवल पे, पाकिस्तान को रिलीजियस लेवल पे, पाकिस्तान की जो सऊदी अरेबिया के लोगों के प्रति क्या सोच है, इंडियन लोगों के प्रति क्या सोच है और ए टू जेड। इनफैक्ट पाकिस्तान को अगर आप इस वीडियो में देखोगे ना, सो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है हर एक पाकिस्तानी को भी देखना चाहिए, ताकि उन्हें खुद एक प्रकार से ये मिरर का काम करेगा ये वीडियो, और एक हर एक हिंदुस्तानी को भी देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो इस तरीके का कंटेंट बहुत पसंद करते हैं। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं और किस तरीके से डॉक्टर अभिषेक ने पाकिस्तानी को धुला है, इसके ऊपर थोड़ा एंजॉय करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के सन इन लॉ ने कहा है, इसराइल और भारत के बारे में स्टेटमेंट दी है कि अब तो हम पर फर्ज हो गया है जिहाद करना। इसके अलावा उन्होंने गजवा हिंद पर भी नजर डाली है कि अब वक्त आ गया है गजवा हिंद करने का। तो क्या कहते हैं आप? मुनाफकत समझती है, मुनाफकत पाकिस्तानी एक मुनाफिक कौम है। इजराइल पैलेस्टाइन के लैंड पे है और हिंदुओं के लैंड पे गजवा हिंद कर दो। अरबों का लैंड लैंड है, हिंदुओं का लैंड गजवा हिंद है। अब इस मुनाफिक कौम से क्या आदमी एक्सपेक्ट करे? ना तो दिमाग है, ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, जज्बाती हैं। ये देखिए, मुसलमान दो तरीके के होते हैं। एक होता है कल्चरल मुसलमान, लिंगुअल मुसलमान, सामाजिक मुसलमान। ये अरबिक मुसलमान है, उसका हेरिटेज मुसलमान है, उसका कल्चर इस्लाम है, उसकी लैंग्वेज इस्लाम है, उसकी आइडेंटिटी इस्लाम है, उसकी सोसाइटी इस्लाम है। भारत पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो जज्बाती मुसलमान है, रिएक्शनरी मुसलमान है, उसको इस्लाम का ई नहीं पता है। ठीक है ना? वो इस्लाम के नाम पे अपनी हिंदू नफरत को अपनी इस्लाम की प्रैक्टिस समझता है। ना तो आप अरब हैं, ना तो आप तुर्क हैं, आपके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं, आप भेड़ की क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में शियार हैं। तो अब आप अपने आप को अरबी मान लें, तुर्की मान लें, आप तुर्कों की फतवाहत अपने ऊपर ले लें, अरबों की विक्ट्री को कह दें विक्ट्री हमारी है, उससे कुछ नहीं होगा। और पहले तो पाकिस्तान को इस्लामिक बनाओ ना यार। प्रधानमंत्री कहां से हो गया तुम्हारा? वो अपोजिशन लीडर कैसे हो गया नवाज शरीफ? इस्लाम में अपोजिशन लीडर होता है क्या? इस्लाम में पार्लियामेंट के अलाउड है क्या? इस्लाम में कहां से इलेक्शन हो रहा है? इस्लामिक राज पहले खुद को बनाओ, तब उसके रास्ते पे जाओ। क्या नाम है, अफगानिस्तान के रास्ते पे इलेक्शन भी करवाना है, रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पाकिस्तानियों को सब चाहिए। इस चक्कर में उनको कुछ नहीं मिल रहा। ना तो हम वो है ना कि न, 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 न प्यार ही मिला, न मिसाल सनम। बाबा जी का ठुल्लू मिल गया उसके चक्कर में। तो आप समझ रही हैं? पाकिस्तानियों का यही हाल है। मुल्क टूट गया वो इसलिए कि हिंदुओं ने सोचा हमारे अपने लोग हैं, अलग होना चाहते, अलग हो जाने दो। वरना न तो अरब हमसे 1 इंच जमीन ले पाए, न तुर्क हमसे 1 इंच जमीन ले पाए, ना अफगान हमसे 1 इंच जमीन ले पाए। किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुगल भी चले गए, अफगान भी चले गए, सब खत्म हो गए, क्योंकि आप हमारे थे। हमारा ही जिन्ना, जिन्ना का बाप हिंदू था। जिन्ना हमारा था, जिन्ना का बाप हिंदू था। आप जाके देख लीजिए, समथिंग खट्टर नाम था उसका, ठक्कर। पूंचा जिना, हाँ पूंचा जिना उनके हाँ, वालिद साहब का ठक्कर नाम। ठक्कर पूंछा जिन्ना ठक्कर उसका नाम था। उसका वो फर्स्ट जनरेशन था वो मुसलमान जिन्ना। तो जिन्ना की तो फैमिली आधी हिंदू थी। और जब हमने आपको, ये जो पाकिस्तान है ये हिंदुओं की जमीन है, आप कैसे डिनाई कर देंगे? ये आपके यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन है? लाहौर का नाम बदल के आप फैसलाबाद कर दीजिए, शेख अल बिन जायद कर दीजिए। अपना तो कुछ है नहीं आपका, दूसरों के नाम पे रखना है तो वो कर दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? लाहौर भगवान राम के बच्चे के शहर लव के नाम पे है। और जो अपनी धरती का नहीं हुआ ना, वो पेड़ किसी का नहीं होता।
खाने को पैसे नहीं है। यही यही जो मानसिकता, यही डबल स्टैंडर्ड। अगर जिहाद करना है तो पहले पाकिस्तान को इस्लामिक बनाओ ना यार। इलेक्शन बंद करो। इलेक्शन काहे लिए चाहिए फिर तुमको? फिर काहे के नवाज शरीफ? पहले घर से शुरू करो ना यार। अपने घर में इलेक्शन चाहिए और दूसरों को कह रहे हो बेटा जिहाद करो। अगर जिहाद करना है सबसे पहले पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे जाके आग लगाओ, कौमी असेंबली में आग लगाओ जाकर के, फिर शुरू करो आमरीयत। इस्लाम में रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन, डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, आमरीयत की जगह है। कभी अरब जाइए, वो कह रहे ये जो एटम बम है उम्मत इस्लाम मुसलमान का है। आपका एटम बम जो है वो उम्मत मुसलमान का है, यानी कि वो उतना ही अलकायदा वालों का है जितना कि सऊदी अरेबिया का है। यानी वो तो अफगानिस्तान का, तालिबान का बम है। अरब इनको अपने बराबर, आप जाके अरब में जरा बिना कफील के जरा बिजनेस करके देखिए, अरब कहेगा आपका लैंड है। अरब आपके भिखारियों को पकड़ के जेल में डालता है। आपकी औकात नहीं है, कोई एक 2 कौड़ी का भी अरबी आ जाना है तो आपके यहाँ के लोगों की इतनी मानसिकता नहीं कि उसको जेल में पकड़ के डाल सके, पैरों में भी गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अरबी है और कुछ नहीं, बस वो अरबी है इसलिए। अरबों की गुलामी ही आपका मुस्तकबिल है। अपनी आजादी छोड़ के गुलामी स्वीकार की है आपने। यू हैव गेन what you call you have divided your country to become enslaved। आजादी क्या होती है, फ्री विल क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है, ये सब आपके बस की बात नहीं है। डेमोक्रेसी इलेक्शन को नहीं कहते। सुन लीजिए डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। डेमोक्रेसी के 8-10 इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे पराठा बनाने के लिए पानी चाहिए, आटा चाहिए, मुआयन चाहिए, और वो क्या कहते हैं उसमें कुछ अजवाइन भी डाल दीजिए, घी चाहिए, तवा चाहिए, आग चाहिए, तब जाके पराठा बनता है। उसी तरीके से डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपको चाहिए होता है पहली बात रूल ऑफ लॉ, यानी इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल। आप क्या है? नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए चाहिए होता है प्लूरलिज्म, वो आप क्या है? नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए चाहिए होता है फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, आप क्या है? नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे क्या बात करें? मतलब मुझे समझ में आता निम्रा जी, मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी में 24 करोड़ अनपढ़ जाहिल गंवार रहते हैं जिनके ना तो दिमाग है। पैलेस्टीनियन को तुमने मारा, उसमें मार दिया पैलेस्टीनियंस का, उसके बाद जॉर्डन में भी जाके पैलेस्टीनियंस को मार दिए थे। आप सिर्फ एक कंफ्यूज्ड लॉट हैं, अपनी हिस्ट्री से नफरत करने वाले, क्या कहें, मानसिक दिवालियापन इसी को कहते हैं। अपने मुल्क को तबाह करके, अपने कल्चर को तबाह करके, भाषा को तबाह करके, अपनी आइडेंटिटी को तबाह करके, पाकिस्तान इस तबाही। पाकिस्तान बना कब था? पाकिस्तान बना क्या किया आपने? पंजाबी का कत्ल किया, पंजाबी भाषा का कत्ल किया, दीपावली, होली, लोहड़ी, बसंत, काइट फ्लाइंग, सब पे आपने तबाह कर दिया। क्यों कर रहे हैं? भगवान मालिक है। क्या मिल रहा है? भगवान मालिक है। पाकिस्तान इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव आइडिया निम्रा जी, पाकिस्तान इज अ डिस्ट्रक्टिव आइडिया। पाकिस्तान मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान मीन्स सैबोटाज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान मीन्स गजवाए हिंद। पाकिस्तान मीन्स हिंदुओं का कत्लेआम। ये है पाकिस्तान। कंस्ट्रक्शन का है क्या? पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टिव क्या है? पाकिस्तान का मतलब मानवता, पाकिस्तान का मतलब मानवों के लिए प्रेम। ये तो अभी शुरुआत है। ये जिस जगह आपके लोगों को ले जा रहे हैं भाई, आपका इकोनॉमिक्स, आपने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं सोसाइटी का, उस पर इकोनॉमिक्स काम करता है। हो गई इकोनॉमिक्स खत्म। अब तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें बच्चा पैदा करना, बात ही खत्म। आपको क्या करना है? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ नहीं करना। और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्लियर है। इकोनॉमिक्स का क्या प्रिंसिपल है आपका? यही है ना, बच्चे पैदा करो। अभी मैं कहीं ऑफिशियल लेवल पर बोला गया था। यूएन के रिपोर्ट में आई है कि आपने 6-7 साल में 1.5-2 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन बढ़ा दी। आप 40 करोड़ बनने वाले हो। सड़कों पे जगह नहीं होंगी, दुपट्टे छोड़िए, आदमी की बोटियां खींची जाएंगी। अभी कोई आपको पैसा नहीं देगा, ना 1 इंच जमीन देगा। जो इस्लामिक उम्मा के नाम पे मर रहे हो ना, जाके बोलो ना जाके कि सऊदी अरेबिया के बाद इतनी बड़ी लैंड है,
वो बुला ले आप लोगों को, इस्लामिक उम्मा का चूरन चाट करके आप नशे में धुत हो। वो नशा जब उतरेगा और वो जो भयावह सीन होगा, वो देखने में आपकी रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान आने वाले 15 साल में रहने लायक नहीं होगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर निकल सकती हैं तो निकल जाइए। तो क्या कहें, पाकिस्तान इज अ ज्वेल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक हीरा है, ऐसा हीरा जो इसको चाटेगा वो चलेगा। आप देखती जाइए, 15 साल बाद आप लिख लीजिए, यदि मुझे ईश्वर ने इतनी सांसें दी, 15 साल बाद पाकिस्तान में जैसे कराची में सड़कों से मोबाइल खींचते हैं ना, ये सगल जगह हो रहा होगा। 40 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए उतनी जमीन नहीं है, उतना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल नहीं है जितनी ग्रोथ चाहिए आपको। इंडिया की ग्रोथ, और इंडिया में पॉपुलेशन इंडिया में भी ग्रो कर रही है, मगर उसको इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज कर रहे हैं, कम हो रही है धीरे धीरे। और इंडिया के पास इतनी बड़ी लैंड है कि वो एपेटाइट रखता है 1.5-2 करोड़ लोगों को खिलाने का। आपके पास नहीं है। आपको अगर किसी एक चीज की जरूरत है तो वो इमरान खान ने जो कहा था, घबराने की जरूरत है आपको। हाँ, घबराना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। भाई यही दिक्कत है, सब आपको यही कह रहा है घबराना नहीं है। आपको शुरू से घबरा जाना चाहिए था, आप नहीं घबरा रहे। बोलने से पहले सोचना नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई आपके यहाँ सोचता नहीं, एनालिसिस नहीं करता, लिखना पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ भी रहा है तो खाली वो वेस्ट को, अपनी जड़ों को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता। हिंदू का मतलब बनिया होता है, हिंदू का मतलब ब्राह्मण होता है, हिंदू का मतलब कमजोर होता है, लालची होता है, ये होता है, वो पता क्या 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 बोले आपसे निम्रा जी। बिल्कुल सही है अभिषेक जी। हाँ हाँ दिल में बोले। दुख है और आंखों में नमी, पर क्या किया जाए, इस नमी के साथ ही जीना है। सो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं, शाबाश 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 डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। और ऐसे ही बंदे हमें और चाहिए, ऐसे ही लाखों भक्त आप जैसे लोग, ताकि सोशल मीडिया में आएं और लोगों को सच्चाइयों से अवगत करा सकें। इस तरीके से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने हमारे भारत का जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो इस वीडियो में शो किया है। और आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरे वीडियो में महिला पत्रकार, पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने कुछ भी नहीं बोला। सो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बस कुछ भी हो जाए, जो ये लाल कलर का बटन है उसको टैप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके के और भी वीडियो बना के आप लोगों तक पाकिस्तान की बेइज्जती के नए नए अनुभव आप तक पहुंचा सकें।